अस्सलामुअलैकुम फिफ्थ क्लास। बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है मैटर एंड चेंज इन इट्स स्टेट, मादा और इसके हालतों में तब्दीली। आज का जो आपका टॉपिक है वो है रोल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन द वाटर साइकिल। हम वाटर साइकिल के अंदर रोल देखेंगे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का। वाटर साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है वाटर बॉडीज से, इसलिए हम पहले डिफाइन करेंगे वाटर बॉडीज़ को। वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? सी, रिवर, लेक, कनाल, पूल, ETC आर कॉल्ड वाटर बॉडीज़। समंदर, दरिया, झील, नहरें और तालाब जो होते हैं ये वाटर बॉडीज़ कहलाते हैं। इनके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। और वाटर जो साइकिल है वो यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डिफाइन करेंगे वाटर साइकिल को। द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़ टू द एटमोसफेयर एंड इट्स रिटर्न बैक इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। ट्रांसफ़र हो जाना, वाटर का मुंतकिल हो जाना वाटर बॉडी से, यानी कि इन वाटर बॉडी समंदर से, नहरों से, दरियाओं से, किस चीज़ के अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके अंदर हमारी एयर के अंदर, और फिर वापस से वाटर बॉडीज़ के अंदर आ जाना, ये क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है। हमारे वाटर साइकिल जो हमारी वाटर बॉडीज़ से जो वाटर जो होता है वो किस तरह से एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है और फिर किस तरह से वापस वाटर बॉडीज़ के अंदर शामिल हो जाता है, तो इसे हम मज़ीद देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ इवेपोरेशन को इन द वाटर साइकिल में। वाटर साइकिल में हम रोल देख लेते हैं इवेपोरेशन का। द सन शाइन्स ऑन वाटर बॉडीज़। जो सन जो होता है वो शाइन करता है वाटर बॉडीज़ पर, रिवर्स पर, कैनाल्स पर, लेक्स पर, पोन्स पर। ठीक है, जब वो शाइन करता है तो वो क्या करता है? जो उनके अंदर वाटर बॉडीज़ के अंदर पानी होता है उस पानी को क्या कर देता है? मेक्स द वाटर इवेपोरेट इनटू द एटमोसफियर। वो वाटर को क्या कर देता है? इवेपोरेट कर देता है एटमोसफियर के अंदर, एयर के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, इस नेक्स्ट जो है वो इवेपोरेशन आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम प्लांट्स। पहले कहाँ पे हुई? वाटर बॉडीज़ पे इवेपोरेशन हुई। अब क्या बात करें? ये प्लांट्स की बात करें। इवेपोरेशन प्लांट्स में भी इवेपोरेशन टेक्स प्लेस होती है। लॉस ऑफ वाटर होता है जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसमें भी वाटर पानी जो होता है लॉस होता है प्लांट्स से भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लांट्स के बाद हम देख लेते हैं इवेपोरेशन आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन। इसके अलावा जो इवेपोरेशन जो होती है माउंटेन्स पर, जो बर्फ़ जो होती है उसकी जो सर्फेस, जो बर्फ़ की जो सर्फेस होती है वहाँ पे भी इवेपोरेशन टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वाटर साइकिल के अंदर, ये फर्स्ट स्टेप होता है इवेपोरेशन का। इससे क्या करता है? वाटर जो है साइकिल करता है। इसको हम क्या देख लेते हैं? इवेपोरेशन को हम डायग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं। हमने क्या कहा था? वाटर जो होता है वो सन जो होता है वो शाइन करता है वाटर बॉडीज़ के ऊपर। जब वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या होता है? लिक्विड वाटर होता है। जब उसे हीट मिलती है सन की तो वो क्या करता है? चेंज हो जाता है लिक्विड वाटर गैस की फॉर्म में। ये गैस की फॉर्म में क्या कहलाते हैं? ये वाटर वेपर्स कहलाते हैं। जब लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, और ये जब वाटर क्या हो जाएंगे? वाटर वेपर एटमोसफियर में शामिल हो जाते हैं, इस तरह से सी में। और इसी तरह से माउंटेन्स पर जो बर्फ़ जो होती है वो भी क्या हो जाती है? जब उन पर हीट पड़ती है तो जो बर्फ़ पे भी जो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस होती है डायरेक्टली, और वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं एयर एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स में जो होते हैं प्लांट्स भी क्या लेते हैं? वाटर स्टोर करते हैं। तो उन पे जब उनमें भी क्या होती है? वो भी स्वेट करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जब लॉस होता है प्लांट्स में से वाटर का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और जो ये वाटर जो लॉस होता है वो क्या हो जाता है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाता है। इस तरह से क्या होता है? इवेपोरेशन जो होती है वाटर साइकिल के अंदर इस तरह से इवेपोरेशन होती है। और जो वाटर जो होता है वह किस में शामिल हो जाता है? एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाता है। अब जब वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो गया, इसके बाद क्या होता है? हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? रोल ऑफ कंडेंसेशन इन द वाटर साइकिल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। एज दीज वेपर्स राइज अप, जब ये क्या होते हैं? जो वेपर्स जो होते हैं वो राइज अप करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। दे लॉस एनर्जी, ये क्या करते हैं? एनर्जी को लॉस करते हैं, क्योंकि हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से क्या मिल रही थी? इन्हें हीट मिल रही थी, हीट एनर्जी मिल रही थी। तो जब ऊपर की तरफ जाते हैं ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं एंड कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और कंडेंस हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे से, वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं मिलकर, गैस के पार्टिकल्स। ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट, जब ये क्या जाते हैं? एक ख़ास हाइट पर पहुंच जाते हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स गैदर इन द एयर एंड फ्रॉम क्लाउड, और ये क्या करते हैं? जब एक ख़ास मकाम पे पहुंच जाते हैं, बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, तो ये वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं और फिर मिलकर क्या बना देते हैं? एयर के अंदर मिलकर क्या बना देते हैं? बादल बना देते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं। द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड, जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो मिलकर क्या बना रहे होते हैं? क्लाउड्स को बना रहे होते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो गेट हैवियर एंड हैवियर, तो ये बादलों को क्या कर देते हैं? हैवियर बना देते हैं।
हैवी से हैवी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होती है द एयर कैन नॉट होल्ड दैम एनी मोर, तो एयर जो होती है वो इन्हें होल्ड नहीं करती है। नेक्स्ट हम इसको डायग्राम को ये हेल्प से भी देख लेते हैं कि किस तरह से बादल बनते हैं। जब क्या हुआ एटमॉस्फेयर एवपोरेशन के ज़रिए क्या हो गया, वाटर वेपर से क्या आ गए एटमॉस्फेयर के अंदर है, बुलंदी की तरफ आए तो इनका टेम्परेचर कम हुआ। जब इनका टेम्परेचर कम हुआ तो इन्हें ये कंडेंस होना स्टार्ट हो गए वाटर वेपर्स, इन्होंने वाटर ड्रॉपलेट्स बनाना स्टार्ट किए। फिर वाटर ड्रॉपलेट्स ने मिलकर क्या कर दिया, वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते गए तो उन्होंने क्या बना दिए, क्लाउड्स बना दिए, बादल बना दिए। और कुछ जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मज़ीद बहुत ज़्यादा उनका टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, जो क्या जो किस फॉर्म में आ जाते हैं, स्नो की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब वो स्नो के फॉर्म आ जाते हैं, वाटर बादल बन जाते हैं और हैवियर हो जाते हैं और एयर उन्हें वो होल्ड नहीं कर पाती है, तो नेक्स्ट क्या होता है, द वाटर देन फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। तो वाटर जो होता है वो बारिश और फिर किस फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में आ जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। द रेन वाटर अगेन फ्लोज टू द रिवर स्ट्रीम्स लेक्स कैनाल्स एंड सी। इन दिस वे वाटर इज ऑलवेज मूविंग इन अ साइकिल। जब क्या हो गया, बादल बन गए, स्नो में जो वाटर जो बहुत ज़्यादा इनका टेम्परेचर था वो कम हो गया, वो आ गया, तो फिर क्या होगा, ये जब जो एयर जो है इन्हें होल्ड नहीं कर पाती है, तो ये वाटर जो होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये रेन की फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं, बारिश की फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो वो बहुत ज़्यादा ठंडे जो थे वाटर ड्रॉपलेट्स वो स्नो की फॉर्म में पहाड़ों पर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब क्या हुआ, वाटर वेपर्स में क्या हुआ, गैसेस स्टेट से क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स में ये रेन की फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट होगी। जो प्रोसेस क्या है, क्या कहलाएगा, ये कंडेंसेशन कहलाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या हुई, रेन हुई, स्नो हुई, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इवेपोरेशन से, इस तरह से वाटर जो है वो साइकिल करता रहता है। इवेपोरेशन से क्या हुआ, गैसेस स्टेट में आया लिक्विड, गैसेस स्टेट से क्या हुआ, कंडेंसेशन स्टेट में आया कौन, गैस स्टेट में से कंडेंसेशन, वो गैस स्टेट जो थी वो किस चीज़ में आई, लिक्विड स्टेट में आएगी, रेन और स्नो की फॉर्म में आ गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो वाटर साइकिल में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और ये वो क्या था, पहले लिक्विड था, यहाँ से यहाँ पे क्या था, सॉलिड था, गैस स्टेट थी, और इस तरह से वाटर जो है वो साइकिल करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोल फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर को देख लेते हैं इन द इन्वायरमेंट के अंदर। मॉइस्चर को कहते हैं नमी को। सबसे पहले हम देख लेते हैं फोग को। फोग जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं। पानी जो होता है हमेशा से प्रेजेंट होता है एयर के अंदर। वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट होता है हवा के अंदर, ठीक है। व्हेन देयर इज स्मोक एंड डस्ट इन द कोल्ड क्लाइमेट दीज वाटर वेपर्स अपीयर्स एज फोग। जब क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो होती है वो क्या कर देती है, उसकी वजह से जो स्मोक है और डस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एयर के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो जो वाटर वेपर्स जो होते हैं एयर के अंदर वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो अपीयर कैसे होंगे, एज अ फोग होंगे। जब क्या होती है, फोग होती है, जो चीज़ें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इनविजिबल हो जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। और जब फोग होती है तो इससे क्या हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्यू को देख लेते हैं। ड्यू शबनम को कहते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द टेम्परेचर फॉल डाउन। जब टेम्परेचर क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एयर के अंदर आपको पता है पार्टिकल्स वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। जो वाटर वेपर्स एयर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। टेम्परेचर जब सुबह के वक्त कम होता है तो वो एक साथ क्या हो जाते हैं, गेट टूगेदर टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स। तो वो एक साथ मिल जाते हैं, तो वो टीनी ड्रॉपलेट्स छोटे पानी के कतरे बना देते हैं, ठीक है। और ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, दिस ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन लीव्स एंड फ्लावर्स एज ड्यू। और इन वाटर ड्रॉपलेट्स को, इन ड्रॉपलेट्स को हम क्या कर सकते हैं, पत्तों पर और फ्लावर्स पर क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इन्हें। आपने सुबह देखा होगा कि अक्सर जब क्या होता है, हम सुबह वॉक के लिए जाते हैं या फिर वॉक के लिए जाते हैं, तो फिर क्या होता है, या फिर प्लांट्स में आपके घरों में पौधे होंगे तो जो उन पर आपने क्या देखे होंगे, ड्यू देखी होगी, ड्यू ड्रॉप्स दिए होंगे। वो ऐसे वो उसका जो प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। इस तरह से आपके पास क्या आ जाते हैं, टेम्परेचर फॉल होता है मॉर्निंग के टाइम, इस वजह से वो आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं होमवर्क देख लेते हैं। राइट करेंगे प्लस लर्न करेंगे, डिफाइन करेंगे वाटर बॉडीज़ को। वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, वाटर बॉडीज़ को हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसी तरह डिफाइन करेंगे वाटर साइकिल को। वाटर साइकिल में आपने ये डेफिनेशन
डेफिनेशन राइट करनी है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे डिफ़ाइन करेंगे फोग को, फोग यानी कि धुंध को आप इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसको इसमें से राइट करेंगे। इसी तरह ड्यू को भी आप लोग राइट करेंगे, इससे शबनम के कतरे जो होते हैं ड्यू ड्रॉप्स, इसमें आप इन सब को आपने राइट भी करना, लर्न करना और इसे सबमिट करवाना है।